नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है हिमालय पर्वत के बारे में दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास है लघु हिमालय के बारे में आज की हमारी क्लास है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिमालय पर्वत पढ़ रहे हैं और हिमालय पर्वत में तीन श्रेणियाँ आती हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और तीसरा है दोस्तों शिवालिक हिमालय, जिसमें से दोस्तों ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय के बारे में दोस्तों हमने कल की क्लास में पढ़ा था। और आज की हमारी क्लास शुरू होती है लघु हिमालय से। यानी आज की हमारी क्लास होती है शुरू होती है लघु हिमालय से, जिसके अन्य नाम है दोस्तों इसको मध्य हिमालय यानी बीच में पड़ता है तो इसको मध्य हिमालय, लेसर हिमालय, हिमाचल हिमालय यानी इसको इन तीन अन्य नामों से भी जाना जाता है, यानी मध्य हिमालय, लेसर हिमालय और हिमाचल हिमालय। अब इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 3500 से दोस्तों 4000 मीटर इसकी ऊंचाई है। याद रखें दोस्तों इसमें इतनी पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची नहीं है जितनी कि महान हिमालय में, और महान हिमालय में तो सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ याद रखेंगे। और साथ ही माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा ये सभी किस में स्थित है, ये सभी स्थित है दोस्तों महान हिमालय में है। तो इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 3500 से 4000 मीटर। और लघु हिमालय के अलग अलग नाम है दोस्तों, लघु हिमालय के अलग अलग नाम है। यानी पीर पंजाल, यानी जम्मू कश्मीर में दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है, तो पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है इसको जम्मू कश्मीर में। धौलाधर के नाम से बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर के नाम से जाना जाता है। मसूरी या नाग टिब्बा के नाम से कहाँ पर जाना जाता है, उत्तराखंड में जाना जाता है दोस्तों इसको यानी लघु हिमालय को मसूरी या नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में। और महाभारत पर्वत के नाम से जाना जाता है दोस्तों नेपाल में। याद रखें दोस्तों, यानी जिस प्रकार माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, तो उसी प्रकार लघु हिमालय को दोस्तों महाभारत पर्वत के नाम से जाना जाता है नेपाल में। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों घाटी या वैली क्या होती है। दोस्तों घाटी या वैली के बारे में भी जान लेते हैं, ये क्या होती है। दोस्तों ये ये कोई पर्वत है, यानी ये एक पर्वत हो गया और ये हो गया दूसरा पर्वत। ये ये एक घाटी है दोस्तों, ये कभी वी आकार की होती है और कभी यू आकार की होती है। तो इसी को दोस्तों घाटी यानी वैली कहा जाता है। यानी दो पर्वतों के बीच में गहरी यानी वी आकार या यू आकार की होती है, उसी को घाटी यानी वैली कहा जाता है। अब सबसे पहले घाटियों के बारे में देखेंगे दोस्तों। कुल्लू घाटी, यानी कुल्लू घाटी किन कहाँ पर है और किन पर्वतों के बीच में है, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है दोस्तों कुल्लू घाटी। और यह धौलाधर व पीर पंजाल के मध्य। याद रखें दोस्तों धौलाधर व पीर पंजाल पर्वत के मध्य है। कहाँ पर दोस्तों, कुल्लू घाटी। कश्मीर घाटी की बात की जाए दोस्तों, कश्मीर घाटी कहाँ पर है, तो कश्मीर घाटी की बात की जाती है यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है कश्मीर घाटी, जो कि महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों लघु हिमालय एवं महान हिमालय के बीच में पड़ती है कश्मीर घाटी। चुम्बी घाटी कहाँ पर है, तो सिक्किम राज्य में है चुम्बी घाटी। याद रखेंगे दोस्तों चुम्बी घाटी है सिक्किम राज्य में। याद रखेंगे। कांगड़ा घाटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कांगड़ा घाटी कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है कांगड़ा घाटी। स्पीति घाटी कहाँ पर स्थित है, स्पीति घाटी स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। मरखा घाटी की बात की जाए तो लद्दाख में स्थित है। और शांत घाटी की बात की जाए तो दोस्तों केरल राज्य में। याद रखें दोस्तों शांत घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो केरल राज्य में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों कहाँ पर, केरल राज्य में। याद रखेंगे। और नीलगिरी की पहाड़ियों में पड़ती है शांत घाटी यानी साइलेंट वैली, केरल राज्य में। याद रखें दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों पर्वतीय नगर यानी हिल स्टेशन क्या होता है। दोस्तों ये आपके पर्वत हो गए, ये जो घाटी है दोस्तों इन्हीं के बीच में पर्वतीय नगर या हिल स्टेशन बसाए जाते हैं। याद रखें दोस्तों ये जो घाटी होती है इन्हीं में नगर यानी पर्वतीय शहर बसाए जाते हैं, बल्कि इनके ऊपर दोस्तों इतनी ऊंचाई पर नहीं बसाए जा सकते, बल्कि इनकी घाटियों में बसाए जाते हैं। तो ये कौन कौन से पर्वतीय नगर यानी हिल स्टेशन, इनके बारे में दोस्तों जान लेते हैं कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के, यानी अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से पर्वतीय नगर हैं। तो पासीघाट पर्वतीय नगर कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है पासीघाट पर्वतीय नगर।
यदि बोमडिला की बात की जाए तो बोमडिला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखें दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला पर्वतीय नगर। मैक्लोडगंज कहाँ पर है दोस्तों? मैक्लोडगंज जो है कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। डलहौजी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कसोल हिमाचल प्रदेश में है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। और लाहौल स्पीति कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और शिमला कहाँ पर है दोस्तों? शिमला भी जो है हिमाचल प्रदेश में। तो ये सभी दोस्तों हिल स्टेशन यानी पर्वतीय नगर हैं जो कि पर्वतियों की घाटियों में जो है बसाए जाते हैं। याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों नैनीताल। नैनीताल कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है नैनीताल। मसूरी कहाँ पर है दोस्तों? मसूरी भी जो है उत्तराखंड राज्य में है। अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य में है। रानीखेत उत्तराखंड राज्य में है। गुलमर्ग की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में है। कलिम्पोंग की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में। और दार्जिलिंग की बात की जाए तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में। पोलिंग की बात की जाए तो सिक्किम राज्य में। याद रखें दोस्तों पोलिंग कहाँ पर है? यानी सिक्किम राज्य में है पोलिंग। याद रखेंगे। तो ये अन्य जो है हिल स्टेशन यानी पर्वतीय नगर है जो कि अलग अलग राज्यों में जो है स्थित है। तो दोस्तों यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बनता है, यानी रानीखेत हिल स्टेशन यानी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो सीधा आपका राइट आंसर होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य में है रानीखेत। याद रखेंगे। आप देखते दोस्तों जो लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय में जो है पाए जाने वाले घास के मैदानों को, दोस्तों लघु हिमालय में जो है कुछ घास के मैदान भी जो है पाए जाते हैं। अब इन घास के मैदानों को जो है जम्मू कश्मीर में मिरग के नाम से जानते हैं, यानी मिरग नाम से जो है जाना जाता है जम्मू कश्मीर में। और उत्तराखंड में जो है प्यार यानी पयाल के नाम से जो है जानते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं तीसरी श्रेणी, यानी पहले कौन सी थी दोस्तों? ग्रेट हिमालय थी। उसके बाद आई थी कौन सी? लघु हिमालय, जिसको हम लेसर हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से भी जो है जानते हैं, जिसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 3500 से 4000 मीटर ही। याद रखेंगे। अब इसके बाद यानी तीसरी श्रेणी आती है शिवालिक श्रेणी, जो कि सबसे निचली श्रेणी है और इन तीनों में जो है सबसे नया पर्वत भी है। याद रखेंगे। यानी शिवालिक श्रेणी कौन सी आती है दोस्तों? अब तीसरे नंबर पर आती है शिवालिक श्रेणी। इसको भी दोस्तों बाह्य हिमालय दोस्तों सबसे नीचे की, तो इसको वाया हिमालय जो है कहा जाता है। और इसको पाद प्रदेश भी जो है कहा जाता है, यानी ये नीचे की पहाड़ी है इसीलिए जो है इसको पाद प्रदेश भी जो है कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 1100 मीटर दोस्तों। इसमें जो है ज़्यादा ऊंची चोटियाँ नहीं होती है, बल्कि इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई इसकी 1100 मीटर है। याद रखेंगे। और इन तीनों में यानी इन सभी में जो है नया है और इसी कारण जो है इसकी चट्टानें मुलायम है दोस्तों। महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो इन तीनों में जो है सबसे नया है। और नया यानी जवान होने के कारण जो है इसकी चट्टानें जो है कम मुलायम यानी सॉफ्ट हैं। इसकी मुलायम सॉफ्ट हैं, तो इसीलिए जो है जब नदियाँ शिवालिक श्रेणी से होकर बहती हैं तो बहुत सारे जो है इसको काट कर या तोड़ कर जो है इसके अवसाद जो है लेकर आती हैं। यानी मिट्टी, धूल, कंकड़, पत्थर वगैरह जो है जब इस पर्वत से नदियाँ बहती हैं तो उनको जो है काट कर अपने साथ जो है बहा लाती हैं। और शिवालिक की घाटियों को जो है दोन या द्वार जो है कहा जाता है दोस्तों। जो शिवालिक यानी दोस्तों मान लेते हैं ये शिवालिक पर्वत है, तो शिवालिक पर्वत की ये जो घाटियाँ हैं तो इनको जो है दोस्तों दोन जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको दोन जो है कहा जाता है। और जैसे हरिद्वार और देहरादून, तो ये दोनों शहर जो है शिवालिक की घाटियों में जो है बसे हुए हैं। याद रखें दोस्तों शिवालिक की घाटियों को दोन या द्वार जो है कहा जाता है। जैसे हरिद्वार और देहरादून जो है इन्हीं शिवालिक श्रेणियों की घाटियों में जो है बसे हुए हैं। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, यानी नदियों के आधार पर जो है हिमालय का विभाजन जो है किसने किया था? तो नदियों के आधार पर जो है हिमालय का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो सिडनी ब्राड एक भूगर्भ शास्त्री थे, इनके द्वारा जो है हिमालय को जो है नदियों के आधार पर जो है इसका विभाजन जो है किया गया है। अब इसका विभाजन कैसे किया गया है दोस्तों? यानी सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है इसको पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। यानी सिंधु नदी जो है लद्दाख के दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। इसके नीचे दोस्तों सतलुज नदी यानी राजस्थान से होती हुई जो है पंजाब होती हुई कहाँ पर जाती है? सीधी पाकिस्तान जाती है। और पाकिस्तान में जो है कहाँ पर मिलती है? पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में जो है मिल जाती है। और चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो इस प्रकार ये बीच का यानी सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय के नाम से जो है जानते हैं। अब दोस्तों कुमाऊं हिमालय की बात की जाए तो ये सतलज और काली नदी के बीच में दोस्तों ये जो है सतलज है। और यहाँ से यानी ये कौन सी नदी आ रही है? ये तिस्त काली नदी जो है आती है। यानी इन दोनों के बीच का जो है हिमालय इसको क्या
कहा जाता है, इसको कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। याद रखें दोस्तों, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच का हिमालय है। और नेपाल हिमालय की बात की जाए तो नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदी के बीच में। याद रखें दोस्तों, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में। और साथ ही आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट जो चोटी यानी पीक है वह किस हिमालय के अंतर्गत आती है, तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों असम हिमालय। असम हिमालय की बात की जाए तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय है उसको जो है किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है असम हिमालय के नाम से। याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, जो कि सिडनी ब्राड नामक एक भूगर्भ शास्त्री ने जो है हिमालय का विभाजन किया था नदियों के आधार पर, यानी जो नदियों के बीच का हिमालय है उसको एक अलग नाम जो है दिया गया। तो इस प्रकार जो है दोस्तों हिमालय का विभाजन किया गया है नदियों के आधार पर। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।